हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का 13 चैप्टर और ये चैप्टर इस सिलेबस इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इसी के साथ आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। तो 13 चैप्टर का नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ये पूरा इस चैप्टर का नाम है, जिसमें कि हमने बेसिकली पढ़ना क्या है कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, कब मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन अराइज होती है, कब नहीं होती है, और साथ ही साथ जब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई में चेंजेस हो जाने लगते हैं तब क्या असर पड़ता है मार्केट इक्विलिब्रियम पर। साथ ही साथ हम देखेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, या फिर कौन सी वो सिचुएशन है जब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमको परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे होता है ये पढ़ना है पहले तो। और बाकी अगर आप सोचो कि हम बाकी फॉर्म्स का नहीं पढ़ेंगे क्या, जैसे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, तो हम ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जनरली हमारे मार्केट में हमारी जो मार्केट फॉर्म होती है वो परफेक्ट कंपटीशन होती है। ये सबसे ज़्यादा जनरली दिखने वाली फॉर्म मानी जाती है। मोनोपोली बहुत कम केस में होती है किसी भी चीज़ की, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी कम केसेस में अराइज होता है, और ओलिगोपोली भी कम केसेस में होता है। सबसे ज़्यादा माना जो जाता है वो है परफेक्ट कंपटीशन, और हम इसी को ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बातें करेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम होता क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। तो देखो, मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया हुआ है, जहाँ भी आपको ये वर्ड सुनाई दे जाए इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, जब सारी ही चीज़ें साथ में हो, साथ चल रही हो, या फिर इक्वल हो, कोई भी चीज़ आगे पीछे या ऊपर नीचे ना हो, वो सिचुएशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम वाला स्टेट होता है किसी भी चीज़ में। अब जब हम बात करते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम की, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। तो मार्केट इक्विलिब्रियम कब स्ट्रक होता है। देखो, मार्केट में कौन कौन से आपके फोर्सेस होते हैं, एक होता है डिमांड और एक होता है सप्लाई। इसके अलावा और कोई तीसरा फोर्स तो हमने पढ़ा नहीं है, हमने सिर्फ अभी तक डिमांड के बारे में ही पढ़ा है और एक सप्लाई के बारे में पढ़ा है। डिमांड के ऊपर हमने पूरा अच्छा खासा चैप्टर पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 5 और 6। ठीक है, ऐसे ही सप्लाई के ऊपर हमने एक अच्छा खासा चैप्टर पढ़ा हुआ है, सप्लाई के बारे में सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो ये जो दो फोर्सेज होते हैं, मार्केट डिमांड और मार्केट फोर्सेस, ये जब बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, उस केस में क्या होता है, हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम अटेन हम कर लेते हैं। ठीक है, तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। ठीक है, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर होंगे, मतलब किसी भी कमोडिटी के लिए जो मार्केट डिमांड है और उसी कमोडिटी के लिए जो मार्केट सप्लाई है, वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ना ही मार्केट डिमांड ज़्यादा होगी, ना ही मार्केट सप्लाई कभी ज़्यादा होगी, ना कभी मार्केट डिमांड कम होगी, ना ही कभी मार्केट सप्लाई कम होगी, ना कुछ एक्सेस में होगा, ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होगी, दोनों ही चीज़ें बराबर में होंगी, मार्केट डिमांड और आपका मार्केट सप्लाई। तो मार्केट इक्विलिब्रियम कब होता है, इट इज़ स्ट्रक व्हेन मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इक्वल टू द मार्केट सप्लाई फॉर दैट कमोडिटी। ठीक है, इसे आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, dx इज इक्वल्स टू SX, मतलब x अगर कोई कमोडिटी है तो उसके लिए जो मार्केट डिमांड है और उसी के लिए जो आपका मार्केट सप्लाई है, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये होती है पहली कंडीशन। पहली क्या मतलब, इकलौती यही कंडीशन है वैसे तो। अब जब मार्केट इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई कि मार्केट इक्विलिब्रियम में आ गया है, एक कमोडिटी है X और उसके लिए मार्केट डिमांड और उसी के लिए मार्केट सप्लाई दोनों बराबर हो गए। अब जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे क्या होगा आपका इससे आपका होगा इक्विलिब्रियम प्राइस आपका निकल के आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, मतलब वो टाइम जब ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है। और साथ ही साथ उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो क्या है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यानी कि
जब मार्केट इक्विलिब्रियम में होता है उससे होता क्या है, मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। और जब ये सिचुएशन आ जाती है यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम में हो जाता है तो हमें पता चल जाता है क्या कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, मतलब वो प्राइस जो कि अभी प्रिवेल कर रहा है मार्केट में, साथ ही साथ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है। ठीक है, और ये क्वांटिटी क्या है, ये वो क्वांटिटी है जो ना ही मतलब क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड एक को ही हम बोल रहे हैं, मिला के बोल रहे हैं। क्वांटिटी डिमांडेड भी आपने पढ़ा है अलग से, क्वांटिटी सप्लाइड भी आपने पढ़ा है, तो हम दोनों को इकट्ठा मिला करके क्वांटिटी ही बोल रहे हैं अभी। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपको पता चल जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस भी पता चल जाएगा। और मार्केट क्लियर कब होता है, मार्केट क्लियर इटसेल्फ, क्लियर मतलब एक तरह से आप ये कह लो एकदम इक्विलिब्रियम में होना। अगर आपको कहीं लिखा आता है कि व्हेन डज मार्केट क्लियर इटसेल्फ या फिर मार्केट क्लियर्स इटसेल्फ व्हेन डैश डैश डैश, आपको कुछ ऐसे भी दे दिया है, तो क्लियर करना मतलब इक्विलिब्रियम में कब होना। तो कब होगा इक्विलिब्रियम में, जब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर होते हैं। तो इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा प्राइस है, व्हेन नहीं, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस है, ये प्रिवेलिंग प्राइस है जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर है। ठीक है, प्रिवेलिंग प्राइस when market clears itself, जब वो अपने आप को क्लियर कर लेगा यानी कि dx इज इक्वल्स टू sx हो जाएगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहेंगे। ठीक है, इसी तरह जो क्वांटिटी निकल करके आएगी उसको हम क्या कह देंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और एक और नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम quantity implies equilibrium price। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम प्राइस आपको मिल गया, साथ ही साथ इक्विलिब्रियम प्राइस implies इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस अगर आपको मिल गया तो आपको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी मिल जाएगी। तो दोनों में से आपको कोई एक चीज़ मिल जाए तो आपको दूसरी चीज़ अपने आप ही मिल जाएगी। अगर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल गई तो प्राइस मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस मिल गया तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पर जानी थी। और अभी तक हमने सिर्फ मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा है, अभी परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में नहीं पढ़ा है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ मार्केट इक्विलिब्रियम को जाना है कि ये क्या होता है। तो एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं क्या होता है। ये वो सिचुएशन है जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर मार्केट सप्लाई इज इक्वल टू मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड और सप्लाई में से दोनों में से ही कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं होगी, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। ठीक है, और ये जो डिमांड और सप्लाई है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक कमोडिटी के लिए है, डिमांड मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड मार्केट सप्लाई फॉर दैट सेम कमोडिटी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि जब ये इक्विलिब्रियम स्ट्रक हो जाता है मार्केट में, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें पता चल जाता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, वो प्रिवेलिंग प्राइस जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर है जहाँ पर दोनों बराबर हैं ये। ठीक है, dx इज इक्वल्स टू sx है, और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो क्वांटिटी निकल करके आएगी वो आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहलाती है। ये था आपका सिर्फ मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में। अब हम समझते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कंपटीशन के बारे में हमने क्या पढ़ा है, देखो सबको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोड्यूसर होता है उसका कोई आपका कंट्रोल नहीं होता प्राइस पर, है ना, ज़ीरो कंट्रोल होता है प्राइस पर। और कंज्यूमर का तो कोई हमेशा से कंट्रोल नहीं है प्राइस पर। ठीक है, तो कंट्रोल होता किसका है, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस। याद आया, मार्केट फोर्सेस के थ्रू। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्राइसेस होते हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है, मार्केट फोर्सेस। ठीक है, अब ये मार्केट फोर्सेस क्या हैं, मार्केट फोर्सेस हैं आपके दो, एक है आपका डिमांड और एक है सप्लाई। राइट, एक है डिमांड एक है सप्लाई। और जब हम एक मार्केट की बात कर रहे हैं तो हम एक सिंपल एक डिमांड की या फिर एक सप्लाई की बात नहीं करेंगे, हम पूरी एग्रीगेट डिमांड की और एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये डिमांड और सप्लाई ना होकर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने अभी तक चीज़ें याद रखनी है कि भाई मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है और साथ ही साथ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या क्या सिचुएशन होती है। अब हम सीधे सीधे बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जो कि है मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, इसकी अब हम बात करते हैं।
परफेक्ट कंपटीशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि वहाँ पर क्या होता है, जो आपका फोर्सेस होते हैं, मार्केट फोर्सेस, वही कंट्रोल करते हैं प्राइस को। और मार्केट फोर्सेस क्या है? पहला मार्केट फोर्स है आपका मार्केट डिमांड। अब भाई मार्केट डिमांड क्या होता है? मार्केट डिमांड आपको पता है ये क्या है? इट इज़ द सम ऑफ ऑल द डिमांड ऑल द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बाय द बायर्स ऑफ इन द मार्केट। ठीक है, किसी भी मार्केट में जितने भी सारे बायर्स हैं वो एक कमोडिटी के लिए कितनी डिमांड जनरेट कर रहे हैं, उन सब की डिमांड को मिला के मार्केट डिमांड बन जाएगी। मान लो जैसे कोई कमोडिटी है एक्स, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी फटाफट से शॉर्ट में बता रही हूँ। ये कोई कमोडिटी है एक्स, तो ये एक पहला कंज्यूमर है जो इसके लिए कोई डिमांड जनरेट कर रहा है। ठीक है, मान लो इसने डिमांड जनरेट करी 5 यूनिट्स की, 5 लिख दिया मैंने यहाँ। ऐसे ही एक दूसरा कंज्यूमर है, वो भी डिमांड जनरेट कर रहा है 4 यूनिट्स की। एक और तीसरा कोई कंज्यूमर है, वो डिमांड जनरेट कर रहा है आपका मान लो 7 यूनिट्स की। एक और कोई कंज्यूमर है यहाँ पर, ये डिमांड जनरेट कर रहा है 2 यूनिट्स की। और ऐसे ही करके एक और कंज्यूमर है कोई लास्ट, वो डिमांड जनरेट कर रहा है आपको मान लो 9 यूनिट्स की। ठीक है, अब अगर हम एक एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ डिमांड बोलते हैं कि भाई इस कंज्यूमर ने 2 यूनिट्स की डिमांड जनरेट कर रही है एक्स कमोडिटी के लिए। इसी तरह इस वाले एक कंज्यूमर ने डिमांड जनरेट करी है 4 यूनिट्स की एक्स कमोडिटी के लिए। पर अगर हम पूरे, अब ये क्या है, ये पूरा एक मार्केट है, इस मार्केट में मान लो सिर्फ 5 ही कंज्यूमर्स हैं मान लो, और ये एक्स कमोडिटी है, तो ये पूरा एक मार्केट बन गया ना। और जब हम एक मार्केट की बात करते हैं तो टोटल कितनी डिमांड जनरेट हो रही है एक्स कमोडिटी के लिए, इन सबको प्लस कर देंगे। कितनी जनरेट हो रही है? 9 और 5 14, और ये 18, ये हो गया 25 और ये 27। तो टोटल डिमांड कितनी जनरेट हो रही है एक्स कमोडिटी के लिए? 27 यूनिट्स। ये कहलाएगी आपकी मार्केट डिमांड। यानी कि मार्केट डिमांड क्या है कि इट इज़ द डिमांड जनरेटेड बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट फॉर अ कमोडिटी। ठीक है, किसी भी एक कमोडिटी के लिए। तो ये तो हो गया आपका पहला मार्केट फोर्स। दूसरा आपका क्या आता है यहाँ पर? दूसरा आपका आता है मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई क्या होता है? मार्केट सप्लाई भी क्या है? इट इज़ द सप्लाई जनरेटेड बाय ऑल द फर्म्स इन द मार्केट फॉर अ कमोडिटी। मान लो अब ये कोई एक एक्स कमोडिटी है, और पहले तो ये कंज्यूमर्स थे क्योंकि हम डिमांड की बात कर रहे थे। अब ये क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, कोई फर्म है, प्रोड्यूसर है। तो एक जो फर्म है वो 5 यूनिट्स की सप्लाई करती है एक्स कमोडिटी, सप्लाई जनरेट करती है या फिर प्रोडक्शन करती है। इसी तरह एक दूसरी फर्म है वो 4 यूनिट्स क्या कहते हैं प्रोड्यूस कर रही है एक्स कमोडिटी की। ये वाली जो फर्म है वो 2 यूनिट्स कर रही है, ये वाली 7 यूनिट्स और ये वाली 9 यूनिट्स। तो एक एक अगर हम फर्म की बात करें तो वो इंडिविजुअल सप्लाई हो गई, पर ये पूरा मार्केट है। पूरा मार्केट मिल करके, पूरे मार्केट में जितनी भी फर्म्स हैं वो मिलके कितनी क्वांटिटी सप्लाई करेंगी एक्स कमोडिटी की? वो हो गया 27। तो ये आपने याद रखना है, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई क्या होता है। अब ये तो समझ आ गया, पर हमें पढ़ना क्या है? मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम कब माना जाएगा? परफेक्ट कंपटीशन में। मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम कब माना जाता है परफेक्ट कंपटीशन में? जब आपकी ये मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के बराबर हो जाती है। ठीक है, वैसे तो ये वही चीज़ है जो अभी हमने मार्केट इक्विलिब्रियम में पढ़ी, पर क्योंकि बाय चांस परफेक्ट कंपटीशन में भी यही 2 चीज़ें होती हैं तो ये दोनों चीज़ें सेम हो गई हैं, कुछ भी अलग नहीं है। अभी जो हमने इससे पहले मार्केट इक्विलिब्रियम में पढ़ा था वही हम पढ़ रहे हैं मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में भी यही 2 फोर्सेज होते हैं, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई। राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटी इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई फॉर द सेम कमोडिटी। मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, तो dx और sx बराबर हो जाएगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका मार्केट इक्विलिब्रियम अराइज होगा। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन आ जाएगी। इसी को, इस सारी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक टेबल के थ्रू देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसे मैं अभी रब कर देती हूँ। अब हम बनाते हैं एक टेबल और एक ग्राफ। ये है, देखो यहाँ पे हमारा प्राइस। ठीक, ये है 5 4 3 2 1, ये हो गया प्राइस। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड है ये, और ये है क्वांटिटी डिमांडेड।
ठीक है। अब क्वांटिटी सप्लाइड, मान लो ये एग्जांपल है, ये क्या है, पहले 5, जब प्राइस है आपका 5 रुपीज़, तब आपकी क्वांटिटी कितनी सप्लाई हो रही है 50। अब प्राइस गिर गया 4 हो गया, तो क्वांटिटी कितनी सप्लाई होगी, आप खुद सोचो। जब आपने पढ़ा हुआ है कि प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, यानी कि जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, प्राइस जब गिरेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी गिरेगी, तो यानी कि ये हो गया 40। तो जैसे जैसे प्राइस गिरता जा रहा है क्वांटिटी सप्लाइड आपकी गिरती जा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड की। प्राइस क्या है 5, तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी, है ना, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे उल्टा रिलेशनशिप है, यहाँ पे पहले डिमांड में थी 10 क्वांटिटीज़, जब प्राइस था 5 रुपये, प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, कम हो रहा है और ये बढ़ता जाएगा, तो यानी कि 20, 30, 40 और ये 50, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आप खुद देखो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट कब अराइज होगा, कैसे अराइज हो जाएगा। मैंने अभी क्या बताया, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन है वो क्या है, व्हेन dx इज इक्वल टू sx, जब ये दोनों आपस में बराबर हों। अब बराबर किस पॉइंट ऑफ टाइम पर हैं, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड किस पॉइंट पर बराबर हैं। देखो यहाँ पे 30-30 है ना, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम अराइज। इसको हम कहेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे मार्केट अपना इक्विलिब्रियम में है, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉइंट जहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम में होगा, क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और अगर हम इससे ऊपर वाली सिचुएशन की अगर हम बात करें, देखो अगर आप इस सिचुएशन को देखो, सिर्फ ऊपर के 2 पॉइंट्स, यहाँ पे क्या आपको नज़र आ रहा है कि जो क्वांटिटी सप्लाइड है ना, ऐसे नहीं लिखते, चलो यहाँ पे SX लिखा हुआ है वैसे ही लिखेंगे हम। यहाँ पे जो SX है वो है DX से ज़्यादा है। यहाँ देखो SX है 50, ये डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड। और यहाँ पे इस वाली सिचुएशन में अगर हम देखें, इस इक्विलिब्रियम के ऊपर तो सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, इस इक्विलिब्रियम के नीचे वाली सिचुएशन में क्या हो रहा है, सप्लाई कम है डिमांड से। यहाँ पे 20 है, यहाँ 40 है डिमांड, यहाँ 10 है, यहाँ 50 है, तो सप्लाई इज़ लेस देन डिमांड। इस वाली सिचुएशन में क्या है, आपका जो सप्लाई है वो एक्सेस में है, एक्सेस सप्लाई है। और इस वाली सिचुएशन में क्या है, डिमांड एक्सेस में है, डिमांड भी आपकी ज़्यादा हो गई है। पर जब हम बात करते हैं इस पॉइंट की, इस पॉइंट पे क्या है, SX इज़ इक्वल टू DX, यानी कि आपका सप्लाई और डिमांड दोनों ही बराबर है, ना ही सप्लाई एक्सेस में है ना ही डिमांड एक्सेस में है, ना ही सप्लाई कम है ना ही डिमांड कम है। और अगर हम इन दोनों पॉइंट्स की बात करें तो कुछ ना कुछ कम ज़्यादा है, तो ये हो जाता है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अगर आप इसको देख करके बोलो तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कब अराइज हुआ, व्हेन मार्केट डिमांड इज़ 30, ठीक है, और मार्केट सप्लाई इज़ ऑल्सो 30। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अगर हम देख के बताएं कि भाई इक्विलिब्रियम प्राइस क्या आ रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या आ रहा है, तो वो है प्राइस 3, यानी कि ये आप इसे देख करके ये भी बता सकते हो। मैंने कहा था ना कि जब हम मार्केट इक्विलिब्रियम निकाल लेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो हमें पता चल गई, ये जो है ना, ये क्वांटिटी है, इसे हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ही बोलेंगे। और ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। तो हम मार्केट इक्विलिब्रियम पता करके कि भाई किस पॉइंट पर है, उससे हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं और इक्विलिब्रियम प्राइस भी निकाल सकते हैं। अब देखो ये जो सेम चीज़ें हैं इसी को हम ग्राफिकली समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैं इसे थोड़ा रब कर यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया आपका प्राइस और ये है आपका क्वांटिटी। यहाँ पे क्वांटिटी मतलब मैंने अगेन बता रही हूँ, क्वांटिटी सप्लाइड भी है और क्वांटिटी डिमांडेड भी है, दोनों को मिलाकर ही क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पे हम प्राइस ले लेते हैं, प्राइस है 5 तक, 1 2 3 4 5, ठीक है।
और क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई हम एक ही एक्सिस पर ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पर, तो दोनों ही 50 तक हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया 10 20 30 40 50 और ये है 1 2 3 4 5। अब हम फटाफट से इसका ग्राफ बना लेते हैं। वैसे ग्राफ आपको पता है कैसा बनेगा, पर आप देख लो कैसे बनेगा। ये है, पहले हम सप्लाई वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो 5 पर 50 यानी कि ये आ जाएगा पॉइंट कुछ इधर, ठीक है। ये आ गया 5 पर 50, 4 पर 40 थोड़ा इधर, फिर है 3 पर 30 यानी कि थोड़ा सा इधर, 3 पर 30 यानी कि इधर, फिर है 2 पर 20 और 1 पर 10, ठीक है। ये हो गया आपका पहला कर्व। ये हो गया पहला कर्व। और ये किसका कर्व है? सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो S। और आपको पता है कि सप्लाई कर्व का शेप यही होता है, ठीक है। हमने पढ़ा है ना सप्लाई कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सप्लाई कर्व होता है ऐसा, अपवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट। और वो क्या बताता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच पॉजिटिव रिलेशन। जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ी। तो इसमें भी देखो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, इसी तरह जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। ये हो गया प्राइस और सप्लाई का रिलेशन। अब हम क्वांटिटी डिमांडेड वाला कर्व बनाएंगे, उसमें क्या है 5 पर 10। अब ये फटाफट से बना लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा ये 5 पर 10, 4 पे 20, हाँ ठीक है। फिर है 3 पर 30, 3 पर 30 देखो यहीं आएगा इस पॉइंट पर। 2 पर 40, 2 पर 40 यानी कि थोड़ा सा इधर। फिर आ जाएगा 1 पे 50 यानी कि थोड़ा इधर। अब जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इसको जब हम ज्वाइन करते हैं ये आ गया हमारे पास डिमांड कर्व। और आप लोगों को पता है कि डिमांड कर्व का शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये अपवर्ड स्लोपिंग था, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी कि ये हमको नेगेटिव रिलेशन बताता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच। जब प्राइस ज़्यादा था तो क्वांटिटी इतनी थी, जैसे ही प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ गई। इसी तरह इसमें देखो प्राइस जब ज़्यादा था तो क्वांटिटी कम थी, जब प्राइस कम है तो क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस टेबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कोई इसमें फ़र्क नहीं है, कुछ अलग नहीं किया मैंने, इस टेबल को एज इट इज़ इस ग्राफ में छाप दिया, ठीक है। अब अगर हम इस पॉइंट, इस वाले ग्राफ की बात करें, इस ग्राफ में देखो इक्विलिब्रियम आपका पॉइंट कहाँ आ रहा है, ई पर। अब मुझे कैसे पता चला ई पर आ रहा है, क्योंकि अब देखो ना ये है सप्लाई, ये है डिमांड। दोनों को अगर हम देखें तो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे इक्वल हैं, इस पॉइंट पर। और ये पॉइंट हमारा कौन सा है, ये वाला, ठीक है। जैसे हमने इसमें देखा था ना कौन से दोनों इक्वल हैं एक पॉइंट पर, इसी तरह इसमें इस पॉइंट पर इक्वल हैं ई पॉइंट पर। तो इस वाले में अगर हम देखें, इसमें भी इक्विलिब्रियम प्राइस क्या आ रहा है आपका 3। ये वाई एक्सिस पर प्राइस है ना, तो प्राइस हो गया 3। यहाँ भी देखो 3 आया था। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या आएगी 30, ये भी 30 थी। मतलब एज इट इज सारी चीज़ें सेम हैं। ई पॉइंट आपका कौन सा है, इस पॉइंट पर आपका dx और sx बराबर हैं, ठीक है। ये है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। और ये जो 30 है ये हो जाएगी आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको समझ आ गई। अब हमने समझा था कि यहाँ पर एक्सेस सप्लाई थी और यहाँ पे एक्सेस डिमांड थी। ग्राफ में कैसे समझेंगे ये सारी चीज़ें, ग्राफ में देखो ऐसे समझो, अगर आप इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर की तरफ जाते हो, ठीक है, ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हम यहाँ पर देखें, ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। तो AB पे, और ये है पॉइंट मान लो C और ये है पॉइंट D। ये है पॉइंट D तो नहीं, D तो देखो यहाँ पर भी है, तो इसे हम मान लेते हैं P, इसे हम मान लेते हैं Q और इसे मान लेते हैं G। ये है H, ये है I, ये है J, ठीक है। और ये कर्व का नाम है D, dx और ये sx, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर आप देखो तो आपको क्या नज़र आ रहा है, ये जो सप्लाई है ना ये ज़्यादा है डिमांड से। सप्लाई क्या है, सप्लाई तो देखो 50 है, ठीक है, पर डिमांड जो है वो 10 ही है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो सप्लाई क्या है, ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से। और जब सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड से तो क्या होगा कि
प्रेशर पड़ेगा, जो प्रोड्यूसर हैं उन पे एक्सेस सप्लाई का प्रेशर पड़ेगा, सप्लाई एक्सेस में है तो एक्सेस सप्लाई का प्रेशर पड़ेगा। और जब एक्सेस सप्लाई का प्रेशर पड़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, अपना जो प्राइस है वो रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, मान लो पहले प्राइस था 5 रुपये, इस 5 रुपये के प्राइस पे आप देखो क्या है, 5 रुपये के प्राइस पे अगर आप देखो तो सप्लाई ज़्यादा है 50 है और डिमांड कम है 10 ही है ना, है कि नहीं। और अब क्या होगा, प्रेशर पड़ गया भाई एक्सेस सप्लाई का। मान लो जैसे आप कोई दुकानदार हो, सप्लाई क्या होता है, जो आपके पास स्टॉक है, आपके पास बहुत सारा सामान रखा हुआ है, आप उस एक हर सामान को, आपके पास मान लो बिस्किट के बहुत सारे पैकेट हैं, आप क्या कर रहे हो, उनको 5 रुपये पे बेच रहे हो, एक बिस्किट का पैकेट 5 रुपये का, आपके पास बहुत सारा स्टॉक है, बहुत सारा आपके पास सप्लाई है, सप्लाई ज़्यादा है इस वक्त। अब आपके पास जब ज़्यादा सप्लाई का प्रेशर होगा कि भाई ये तो बिक ही नहीं रहे हैं, शायद ये है शायद वो है, तो आप क्या सोचोगे कि मैं थोड़ा सा प्राइस रिड्यूस कर दूँ, प्राइस रिड्यूस करके मैं थोड़ा सा ज़्यादा बेचूंगा। क्योंकि जैसे आप प्राइस रिड्यूस करोगे उससे क्या होगा, प्राइस रिड्यूस करने से एक तो डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, हमने पढ़ा है कि नेगेटिव रिलेशन है, प्राइस रिड्यूस करोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, साथ ही साथ प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस रिड्यूस करोगे तो सप्लाई डिमांड जैसे ही बढ़ी तो सप्लाई भी आपकी बढ़ जाएगी, सप्लाई आपकी घट जाएगी आई मीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपने क्या किया, प्राइस रिड्यूस किया 5 से 4 पे, देखो 5 से 4 पे लिया है, अब 4 पे देखो आपकी डिमांड जो थी वो ये हो गई, डिमांड तो बढ़ गई, पहले 10 थी डिमांड अब 20 हो गई, पहले 10 थी डिमांड अब 20 हो गई। और सप्लाई का क्या हो गया, सप्लाई भाई कम हो गई। ठीक है, यानी कि पहले सप्लाई थी 50, अब आपकी सप्लाई हो गई 40, सप्लाई थी 50 अब आपकी 40 हो गई। ठीक है, अब फिर से आपके पास यहाँ पर क्या है, सप्लाई ज़्यादा है, अगेन सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई है 40 और डिमांड है 20, हम 4 वाले प्राइस की बात कर रहे हैं। अभी भी आपके पास सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है और एक्सेस सप्लाई है, सप्लाई ज़्यादा है, तो एक्सेस सप्लाई से फिर से आप पे प्रेशर बनेगा। आप क्या करोगे, दोबारा से सोचोगे कि भाई मैं प्राइस फिर से कम कर दूँ। प्राइस जब आप फिर से कम करोगे तो क्या होगा, आप 4 से 3 पर आ गए, 4 से 3 पर आ गए, 3 पॉइंट पे क्या हुआ, आपकी जो डिमांड है वो फिर से कम हो जाएगी, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि 20 से डिमांड फिर से बढ़ जाएगी। आपकी डिमांड कैसे बढ़ गई, 20 से 30 हो गई। सप्लाई फिर से कम हो जाएगी, आपकी जो सप्लाई है वो 40 से 30 हो गई, दोनों बराबर आ गए 30 पे, ये 20 से 30 बढ़ गई, ये 40 से 30 घट गई, दोनों ही बराबर आ गए। इसी तरह सप्लाई 40 से 30 यहाँ पे कम हुई, यहाँ पे बढ़ गई डिमांड 20 से 30, दोनों बराबर आ गए और उसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि पहले ऊपर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर क्या होता है, सप्लाई हमेशा ज़्यादा होती है डिमांड से, सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड से तो क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा एक्सेस सप्लाई का। जब प्रेशर पड़ता है एक्सेस सप्लाई का तो एक्सेस सप्लाई के प्रेशर में जो प्रोड्यूसर है ना वो प्राइस कम कर देते हैं, और जैसे ही वो प्राइस कम करते हैं तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस कम करने से सप्लाई भी तो कम होगी ना, हमने पॉजिटिव रिलेशन पढ़ा है, तो प्राइस कम करने से सप्लाई कम हो गई, तो इससे क्या हुआ कि दोनों चीज़ें ऐसे धीरे धीरे करके इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं। ये तो हो गया एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन। अब हम एक्सेस डिमांड की भी तो सिचुएशन पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम से नीचे वाले पॉइंट की, यानी कि इससे यहाँ की। अब मान लो कि प्राइस है आपका पहले 1 रुपया, प्राइस है 1 रुपया, यहाँ पर क्या है कि भाई डिमांड ये है आपका सप्लाई कर्व, सॉरी सप्लाई तो है आपकी 10, ठीक है, और डिमांड है आपकी 50, सप्लाई है 10 डिमांड है 50, यानी कि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, एक्सेस डिमांड। और जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो प्रोड्यूसर है वो क्या सोचता है कि भाई डिमांड इस चीज़ की ज़्यादा बढ़ रही है। आप मान लो कोई भी चीज़ बेचते हो XYZ, आपके पास उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप सोचो कि यार मैं इसको ज़्यादा पैसे में बेचूं जिससे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, इस कमोडिटी का प्राइस 1 से 2 रुपये कर देगा। जैसे ही वो 1 से 2 रुपये करेगा, ठीक है, 1 से 2 रुपये करेगा, वो क्या देखेगा कि भाई उसकी जो सप्लाई है ना वो ज़्यादा हो गई। क्यों ज़्यादा हो गई कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है सप्लाई भी बढ़ती है, पॉजिटिव रिलेशन है, तो सप्लाई तो हो गई ज़्यादा। अब हम इस पॉइंट पे आ गए, 10 से 20 हो गई। अब जब सप्लाई हो गई 20 तो प्राइस जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड होती है कम, इन दोनों में होता है नेगेटिव रिलेशन। तो क्या होगा, डिमांड कम हो गई, पहले 50 थी अब 40 हो गई। तो इस तरीके से हम इस वाले पॉइंट पर आ गए, पर अभी भी क्या है, यहाँ पे 40 हो गई, अभी भी क्या है, डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूसर फिर से सोचेगा कि भाई मैं प्राइस और बढ़ा दूँ,
मैं 3 रुपये कर दूँ। जैसे ही उसने 3 रुपये किया तो सप्लाई फिर से बढ़ गई, सप्लाई फिर से इधर की तरफ बढ़ गई, क्योंकि प्राइस और सप्लाई में है पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, वही कहानी है जो रिपीट होती जा रही है, कुछ भी नया नहीं है। प्राइस और सप्लाई में है पॉजिटिव रिलेशन, तो प्राइस जो सप्लाई है वो आपकी पहले 20 थी, वो हो गई 30, जो पहले 20 थी वो हो गई अब आपकी 30। इसी तरह डिमांड आपकी क्या थी, पहले 40 थी, अब वो कम हो जाएगी। कम क्यों होगी, क्योंकि प्राइस और डिमांड में है नेगेटिव रिलेशन। फिर वही कहानी, तो वो 40 से 30 हो गई, ये 40 से घट के 30 हो गई, अब ये दोनों बराबर आ गए, फिर से आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, इस तरीके से ये प्रोसेस पूरा वर्क करता है। अगर मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है या मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, तो ये जो आपके मार्केट फोर्सेस है ना, मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड, ये ऐसे वर्क करते हैं कि कैसे ना कैसे मार्केट इक्विलिब्रियम में आ ही जाता है। और जो मार्केट इक्विलिब्रियम है उसमें क्या होता है, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर आ जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है। तो ये थी आपकी कहानी किसकी, मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो ये सारी ही चीज़ें आपने याद रखनी हैं। एक बार हम फटाफट से इस सारी ही चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आपका ये आज का लेक्चर कंप्लीट है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। साथ ही साथ अब हम एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं, पहले हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे है क्या, assumptions of market equilibrium under perfect competition। तो ये जो अभी हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है कि हम मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, ये इसके ना कुछ अजम्पशंस भी हैं। अब वो अजम्पशंस क्या हैं, अजम्पशंस बहुत इजी हैं, ईजीएस्ट हैं। ठीक है, एक बार पढ़ोगे किसी को भी याद हो जाएंगे। पहली बात तो बस 3 अजम्पशंस हैं। ठीक है, पहला अजम्पशन क्या है, यहाँ पे पहला अजम्पशन है कि देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, ये कैसा असम्पशन है भाई, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमने पूरा सप्लाई का चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो वो जो चैप्टर का जो निचोड़ था ना कि सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन होता है, वो इसका असम्पशन है। ठीक है, तो ये हमको ऑलरेडी आता है, इसे हम आराम से अपने आप लिख सकते हैं। इसकी जगह आप एक और लिख सकते हो, मतलब इसी लाइन को आप दूसरी तरीके से लिख सकते हो, क्या कि द सप्लाई कर्व ऑफ द मार्केट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है ना, ऐसा। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। दूसरा आपका असम्पशन क्या है, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये भी हमने पढ़ा है, डिमांड के चैप्टर में हमने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो हमें पता है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो इसी लाइन को आप दूसरी तरीके से लिख सकते हो, क्या कि द डिमांड कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप, द डिमांड कर्व ऑफ द मार्केट इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड, यानी कि कैसा होता है, इस तरीके से। ठीक है, थर्ड आपका जो वो है अजम्पशन, वो क्या है, मार्केट फोर्सेस वर्क freely without any government intervention। ये जो अभी 2 मार्केट फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा, क्वांटिटी सप्लाइड वाला, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई, ये जो दोनों फोर्सेस है ना, ये फ्रीली वर्क करते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बिना। गवर्नमेंट का कोई दखलंदाजी नहीं होगी, वो इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये है आपका तीसरा अजम्पशन। ईजी है, तीनों ही अजम्पशंस ईजी हैं। ठीक है, एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले पढ़ा था मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो सिचुएशन जहाँ पर मार्केट डिमांड इज़ इक्वल टू मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू द मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। ये है आपका मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। इससे आपको इक्विलिब्रियम प्राइस पता चल जाएगा,
और आपको इसी से ही इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी पता चल जाएगी। और जब हम बात करते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन में भी दो ही फोर्सेस हैं जो गवर्न करते हैं मार्केट को या फिर कंट्रोल करते हैं प्राइस को, वो है मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई। तो उसमें भी सेम कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जब सप्लाई एक्सेस में होती है डिमांड के तो क्या होता है, धीरे धीरे करके ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पर सप्लाई और डिमांड बराबर आ जाती हैं। इसी तरह जब सप्लाई कम होगी डिमांड से, यानी कि डिमांड जब ज़्यादा होगी सप्लाई से, तो धीरे धीरे करके ऐसी सिचुएशन आ ही जाएगी जहाँ पर दोनों बराबर हो जाएंगे। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि आपका इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है। और अगर आप ग्राफ की बात करो तो आपका ग्राफ कैसा था, कुछ दोनों को मिला के बनाओगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ये है सप्लाई कर्व, ये है डिमांड कर्व, ये होगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इसी के साथ आपका ये वाला फर्स्ट टॉपिक ख़त्म होता है इस चैप्टर का। इस चैप्टर के दो या तीन टॉपिक्स और हैं, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो सो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।